एक तरफ एटीएस धर्म परिवर्तन की साजिशों की जड़ों तक पहुंचने के लिए एक एक कड़ी को जोड़कर आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ डासना देवी मंदिर कांड में गिरफ्तार उमर गौतम के बीच की कड़ी रहे सलीमुद्दीन की जेल से रिहाई हो गई है। धर्मांतरण चेन की अहम कड़ी की हुई रिहाई। रात के अंधेरे में गाजियाबाद की जेल से बाहर निकलते लोगों में एक शख्स वो भी है जो यूपी में धर्मांतरण की साजिशों की सबसे अहम कड़ी माना जा रहा। इस शख्स का नाम है सलीमुद्दीन, जिसे डासना देवी मंदिर में घुसे 2 संदिग्धों के मामले में जेल भेजा गया था। सलीमुद्दीन को मिली जेल से रिहाई। डासना मंदिर कांड में गया था जेल। 3 जून को गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में घुसे 2 संदिग्ध कासिफ और विपुल विजयवर्गीय उर्फ रमजान की गिरफ्तारी और सोमवार को यूपी में धर्मांतरण की साजिशों का पर्दाफाश होने के बीच अहम कड़ियां जुड़ी हैं। इनके बीच की सबसे अहम कड़ी सलीमुद्दीन को माना जा रहा, जिस पर डासना देवी मंदिर में 2 संदिग्धों को पहुंचाने का आरोप है। दोनों संदिग्धों के बैग से सर्जिकल ब्लेड, वैक्यूम थेरेपी में काम आने वाली मशीन, धार्मिक पुस्तकें और ग्रंथ बरामद हुए थे। महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती ने उन पर अपनी हत्या के लिए आने का आरोप लगाया था। एक तरफ यूपी एसटीएफ धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ कड़े एक्शन ले रही है, काफी तेजी से उन पर कार्रवाई कर रही है। वहीं दूसरी तरफ डासना देवी मंदिर और जामिया के बीच में रही अहम कड़ी सलाउद्दीन को कोर्ट ने जमानत दे दी है। सलाउद्दीन वह शख्स है जिसने डासना देवी मंदिर में घुसने वाले विजयवर्गीय का धर्म परिवर्तन कराया था और बाद में अपने गुर्गे की बहन से उसकी शादी करा दी थी। दरअसल 2 जून को डासना देवी मंदिर में 2 संदिग्ध घुसे थे। कासिफ और विपुल विजयवर्गीय उर्फ रमजान की गिरफ्तारी हुई थी। सलीमुद्दीन पर दोनों को मंदिर में भेजने के आरोप थे। सलीमुद्दीन ने ही विपुल का धर्म परिवर्तन कराया था। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने हत्या का आरोप लगाया था। जेल से बाहर आने के बाद सलीमुद्दीन ने कासिफ और विपुल विजयवर्गीय उर्फ रमजान से अपने संबंधों को नकार दिया, बल्कि उसका कहना है कि उसने दोनों को महंत से मिलने से रोका था। उसने जो है यहाँ पर मेरे से स्वामी यति नरसिंह साहब से मुलाकात की बात की थी। मैंने उसको रोका था कि वहाँ मत जाइए, ऐसे जरा हालात हैं। तो उसने कहा कि इस तरह के हालात में तो हमें बातचीत के जरिए से जो गलतफहमियां उसको जो है दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। धर्म परिवर्तन को लेकर हुए खुलासे के बाद प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और धर्म परिवर्तन की साजिशों को अंजाम देने वालों को बेनकाब करने के लिए टीमों का गठन किया है। इसके साथ ही सीएम ने धर्म परिवर्तन के आरोपियों के खिलाफ एनएसए और कुर्की की कार्रवाई करने के आदेश भी जारी कर दिए। धर्म परिवर्तन को लेकर यूपी एटीएस के बड़े खुलासे के बाद प्रदेश सरकार सख्त नजर आ रही है। सीएम योगी ने धर्मांतरण करने वालों की जड़ें खोदने के लिए कई टीमें लगा दी हैं जो इस साजिश की तह तक पहुंचेंगी। इसके अलावा सीएम योगी ने धर्म परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। ऐसे लोगों की संपत्तियां भी कुर्क की जाएंगी। डासना देवी मंदिर से पकड़े गए दोनों संदिग्धों के रिहा होने के बाद उनका गुरु सलीमुद्दीन भी अब रिहा हो चुका है, जबकि विपुल विजयवर्गीय का मेंटर सलीमुद्दीन ही है। और सलीमुद्दीन की वजह से ही एटीएस धर्मांतरण के बड़े खिलाड़ी उमर गौतम और जहांगीर आलम तक पहुंच सकी है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ गाजियाबाद से शक्ति सिंह, एबीपी गंगा।